जब इंटरनेट और सस्ते डेटा के माध्यम से आपको दुनिया की सब चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी, तो आप तुरंत उनमें से कौन सी चीज़ें उठा लोगे जो सबसे घटिया हैं? तो सस्ते डेटा का परिणाम ये हुआ है कि जो कुछ घटिया से घटिया हो सकता था वो घर घर पहुंच गया है, क्योंकि भीतर का जानवर तो गंदगी ही तलाश रहा था। सूअर रसमलाई थोड़े ही सूंघ रहा है कि कहाँ मिलेगी, या सूंघ रहा है वो। मिठाइयों की दुकान के सामने भी उसे खड़ा कर दो तो आगे जो नाली बह रही होगी वो उसमें जाके सूंघने लगेगा। इंसान वो सूअर है। अब बड़ा भद्दा लगता है ना सुनने में, हम सूअर हैं क्या? हमने तो कपड़े पहन रखे हैं, सुबह सुबह तो नहाए थे, सूअर कैसे हो गए? नहीं बताइए। और नहाए भी थे, वो फलाना शैम्पू लगा के फिर कंडीशनर लगाया था, गुलाब की खुशबू वाला बॉडी वॉश है मेरे पास, मैं सूअर कैसे हो सकता हूं? आप सूअर हैं या नहीं? मतलब हम सब, आपको नहीं, मैं शामिल हूं उसमें। तो हम सब सूअर हैं या नहीं, उसका निर्धारण तो इसी से होगा ना कि हम खा क्या रहे हैं। अगर हम टट्टी ही खा रहे हैं तो हम क्या हुए? तो देख लीजिए ना इंटरनेट पे हम क्या खाते रहते हैं। डेटा जाकर के चेक कर लीजिए। इंटरनेट पर एक इस उम्र का बंदा क्या करने जाता है, 17, 18, 20 साल का लड़का, वहां पे क्या कर रहा है? लड़का लड़की कोई भी। कितने प्रतिशत डेटा का उपयोग होता है ज्ञान को बढ़ाने के लिए, और कितना प्रतिशत डेटा का उपयोग हो रहा है गंदगी चाटने के लिए? और जो गंदे से गंदे लोग हो सकते हैं वो पिछले 5-7 सालों में ही इतने प्रसिद्ध हुए हैं। आप आज के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, कहीं भी उनको देखिए, वो सब के सब पिछले 5-7 साल की पैदाइश हैं, और वो महागंदे हैं, महालीचड़ हैं। और उनको देखने वाले कौन हैं? उनके सब्सक्राइबर्स कौन हैं? 60-60 साल के लोग नहीं, वही जनरेशन जिसकी तुम बात कर रहे हो, 15 साल वाले, 12-14 साल वाले, 18 साल वाले, 22 साल वाले। गंदगी बहुत तेजी से फैलती है, अपने आप फैलती है, क्योंकि हम जानवर हैं, हमें चाहिए, जहां दिख रही है वो खट से हम उसको ले लेंगे। अस्पताल तो आप मजबूरी में जाते हैं, है ना, लेकिन जहां गंदगी बरस रही होती है वहां अपनी खुशी से जाते हैं, अपने मजे में जाते हैं। ऐसा ही है ना? सही काम बहुत कठिनाई से होता है और घटिया काम सब अपने आप हो जाते हैं। ये जो गंदगी फैली है इसमें एक मूल्य बड़ा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे रोको टोको नहीं। मैं कुछ भी करूंगा और मजे मारना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो मैं अपने हिसाब से जी भर के मजे लूटूंगा और कोई रोक मत देना। जो पुरानी बातें इस मूल्य को रोकती थीं उनमें से था अध्यात्म, क्योंकि अध्यात्म बताता है कि मजे मारने में तुम्हारा कितना नाश होता है, और तुम्हें अपनी भलाई चाहिए तो खुद के खिलाफ जाना होगा। अभी मूल्य फैला है, खुद के खिलाफ नहीं जाना है, खुद को खुश करना है। मुझे जिसमें खुशी मिलती है मैं करूंगा, कोई मुझे रोके नहीं, कोई मुझे टोके नहीं, मुझे खुद खुशी करनी है। कोई मुझे रोके नहीं, कोई मुझे टोके नहीं, मजे मारने हैं। और मजे मारने का मतलब उनके लिए क्या होता है वो जानेंगे भी नहीं, पर उनके पास एक फिलॉसफी है
और वो है एकदम ग्रोस मटीरियलिज्म की। उनको ही बता दिया गया है कि दुनिया इसलिए है कि दुनिया में जो चीज़ें हैं तुम उनको भोगो, उनसे मज़े मिलेंगे, सुख मिलेगा, और जीवन इसीलिए है। तो ये जो 15-17 साल की निब्बी जनरेशन है, इसके पास भी अपनी एक फिलॉसफी है, भले ही उस फिलॉसफी को ये जानते नहीं। वो फिलॉसफी इनको चुपचाप चटा दी गई है, उसी गंदगी के साथ चटा दी गई है जो इन्होंने खूब चाटी है इंटरनेट पर। यहां मैं कैंपस में ही 2 दिन से हूं, तो रात में बाहर निकलता हूं तो देखता हूं कि सड़कों पे लोग बहुत कम है। हमारे समय में ऐसा होता नहीं था कि 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे कैंपस में सड़कें सुनसान पड़ी हैं, उधर कैंटीन में भी कोई नहीं दिख रहा, स्टूडेंट एक्टिविटीज सेंटर भी लगभग वीरान है। ऐसा कैसे हो गया? तो मैंने पूछा कईयों से कि कहाँ है सब। बोले वो सब अपने अपने कमरे में अब रहते हैं, लैपटॉप पे रहते हैं और इंटरनेट चाट रहे हैं। वो कैंपस में है जहाँ पूरी एक वाइब्रेंट कम्युनिटी है, जहाँ पर हज़ारों ऐसे लोग हैं जिनकी संगत करो तो लाभ हो सकता है, जहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स से लेकर के कल्चरल तक सब कुछ है। पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं कमरों में और इंटरनेट चाट रहे हैं, और इंटरनेट पे कुछ बहुत अच्छा कर रहे होते वो तो बहुत बढ़िया बात थी। वो इंटरनेट पर क्या कर रहे हैं इसका प्रमाण आपको मिल जाएगा घटिया के घटिया लोगों के, इन्फ्लुएंसर्स के व्यूज और सब्सक्राइबर्स से। उनके व्यूज और सब्सक्राइबर्स कहां से आ रहे हैं? आप इंस्टाग्राम पर जाइए, आप देखिए कैसे कैसे लोगों के 100 मिलियन, 70 मिलियन, 50 मिलियन, 200 मिलियन फॉलोवर हैं। उन्हें फॉलो करने वाले कौन हैं? उन्हें फॉलो करने वाले वही लोग हैं जो सड़कों पे नहीं नजर आ रहे, कमरों में घुस करके, मैंने कहा, नेट चाट रहे हैं। वही तो फिर उनके सब्सक्राइबर बन रहे हैं ना, नेट चाट चाट के। अब आदर्श न कृष्ण है न राम, अब आदर्श है सोशल मीडिया पर जो बैठा हुआ है गंवार, बदमाश, फूहड़, लफंगा। काश मेरी शब्दावली और समृद्ध होती। सारा ट्रैफिक जा कहां पे रहा है? सस्ते डेटा का। डेटा सस्ता है और सारा ट्रैफिक कहां को जा रहा है? वो गंदगी की ओर जा रहा है। जानवर को नहीं मारना है, ये बात तो आपको धर्म ने सिखाई थी ना, राम और कृष्ण और बुद्ध ने सिखाई थी। राम और कृष्ण और बुद्ध को अब देखने की फुर्सत कहां है? वो वहां बैठा हुआ है ना, यूट्यूबर, उसको देख रहे हैं। उसके 10 मिलियन, 20 मिलियन, 40 मिलियन सब्सक्राइबर कर रखे हैं, उसको देखो। गीता क्या पढ़ें? अब तो जो यूट्यूबर है वही ऑथर भी बन जाता है, अपनी किताब भी छाप देता है। तो अगर पढ़ना भी है तो यूट्यूबर की किताब पढ़ेंगे, गीता थोड़ी पढ़नी है। हालत इतनी खराब है और इतनी तेजी, इतने नाटकीय तरीके से हुआ है। पिछले 5-7 साल में किताबों की दुकान से कृष्णमूर्ति विलुप्त हो गए हैं। आप किसी बुक शॉप पे चले जाइए, क्रॉसवर्ड्स हो, ओम हो, आपको कृष्णमूर्ति नहीं मिलेंगे। और मिला करते थे, सिर्फ 8-10 साल पहले तक भी मिला करते थे, वो भी गायब हो गए। जवान लोगों के लिए जो आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही कर रहे हो, ओशो भी लाभप्रद होते हैं। और ओशो का पूरा एक सेक्शन हुआ करता था बुक स्टोर्स पे। ओशो भी विलुप्त होते जा रहे हैं। वहां पे कौन आ रहे हैं? यूट्यूबर की किताबें वहां पे रखी हुई हैं, वो ही पढ़ा जा रहा है। और उनको पढ़ने वाला कौन है? यही सब 15 साल, 17 साल, 18 साल, क्योंकि यही आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं, तो इनको खूब बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज की जनरेशन को उसकी जिंदगी की फिलॉसफी मिल रही है किसी घटिया यूट्यूबर से। जब तुम वहां से अपनी फिलॉसफी लेकर के आ रहे हो तो जिंदगी जियोगे कैसे?
और सोशल मीडिया का भी पूरा स्वार्थ है इसमें कि उनको अधिक से अधिक व्यूज मिलें, क्योंकि जब उनको व्यूज मिलेंगे तभी तो विज्ञापन दिखा पाएंगे, और विज्ञापन से ही उनकी आमदनी होती है। तो जिन इन्फ्लुएंसर से उनको व्यूज मिलते हैं वो उनको हीरो की तरह स्थापित करते हैं। तो देखो बहुत बड़ा हीरो है, ये बहुत बड़ा हीरो है। उनको जगह जगह सम्मान दिए जाते हैं, फंक्शंस ऑर्गेनाइज होंगे, उनको बुलाया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा, ये देखो ये हैं ये हैं। तो एक घटिया आदमी को बिल्कुल सिंहासन पे बैठाया जाएगा, और ये सब कुछ करा जाता है मुनाफे पैसे के लिए। लेकिन वो जो 17-18 साल वाला लड़का है उसको ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उसने ना दुनिया देखी है, ना समझा है, ना उसको अनुभव है। वो बेवकूफ़ बन जाता है। बेवकूफ़ ही नहीं बनता, उसको ये लगता है कि ये तो मेरा एम्पावरमेंट हो रहा है, मैं डूड बन रहा हूं। यू नो ब्रो, लाइक डूड। बस इतनी सी बात है। इंसान जानवर है, उसको इंसान बनाने के लिए उसको ज्ञान देना पड़ता है। ज्ञान नहीं है तो पशु है। और आज की जनरेशन ज्ञान बहुत गलत जगहों से ले रही है। बस इतनी सी बात है कुल। और मुंह बहुत चलता है, क्योंकि विनम्रता और ग्रहणशीलता तो आध्यात्मिक मूल्य है ना, कि सुनना सीखो। ये तो अध्यात्म सिखाता है। ये सुनना नहीं चाहते, ये सुनना जानते ही नहीं, क्योंकि इनकी फिलॉसफी ने इनको सुनना सिखाया ही नहीं है। इनकी फिलॉसफी कहती है मुंह चलाओ, कॉन्फिडेंट रहो, पब्लिक स्पीकर बनो। आपने देखा है 6-6, 8-8, 10-10 साल के बच्चों के लिए पब्लिक स्पीकिंग कोर्स इनका विज्ञापन आ रहा है कि ये कॉन्फिडेंट स्पीकर बनेंगे, और माँ बाप कूद कूद के अपने बच्चों को उसमें डाल रहे हैं। उस तरह के जो विज्ञापन आते हैं उसमें जो 8-10 साल का लड़का दिखाया जाता है, बी अ कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर, वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है। वो आंखें तरेर करके बड़ों को देख रहा है और कह रहा है मैं ज्ञान दूंगा, मुझे कुछ बता मत देना, मेरी सुनो। भले ही मैं घटिया बोलूं पर मैं बोलूंगा जरूर। बोलना जरूरी है, क्या बोल रहे हो ये देखना जरूरी नहीं है। बोलना जरूरी है, बोलो बोलो, मुंह चलाओ। जो जितना मुंह चलाएगा उतना बड़ा स्टड कहलाएगा। जो बकबक कर सकता है वो कूल है और डूड है। आ रही है बात समझ में? जानते हैं आप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बढ़ने से हमें लगता है कि हमारे पास अब बहुत ज़्यादा सूचना आ रही है। आपके पास सूचना बढ़ गई है, लेकिन आपका नॉलेज लेवल गिर गया है, ज्ञान का स्तर आपका गिर चुका है। क्योंकि आपके पास तो दिन में 24 ही घंटे हैं ना, और उस 24 घंटे में अगर आपके ऊपर घटिया सामग्री की बाढ़ आ गई है तो सही चीज पढ़ने का आपको मौका मिलेगा क्या? तो इंटरनेट से पहले तो फिर भी ऐसा होता था कि लोगों के साइंटिफिक नॉलेज का भी स्तर ठीक ठाक हो, लेकिन आज वास्तव में नॉलेज का स्तर गिरा है। ये चीज कितनी डरावनी है, और ये चीज कितनी ज्यादा काउंटर इंट्यूटिव है। हमें लगता है कि भाई आज तो सारा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है तो सबको पता होगा। नहीं, डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है, लेकिन घटिया डेटा 100 गुना ज्यादा उपलब्ध है ना। और इंसान को खुला छोड़ोगे तो वो घटिया चीज की ओर ही भागेगा हमेशा। और घटिया चीज आपके 24 घंटे घेर ले रही है, और सही नॉलेज जो है उसको जगह नहीं मिल रही है, वो क्राउड आउट हो रहा है। सो वी आर एक्चुअली फार मोर इग्नोरेंट इन द इंफॉर्मेशन एज देन वी वर व्हेन थिंग्स वर सिंपलर। कहने को ये सूचना का युग है, पर आज हम कहीं कहीं ज्यादा अज्ञानी हैं 20 साल पहले की अपेक्षा।